अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ नेक्स्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ अपना मेज़बान नुसरत। दोस्तों आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद सपना था पंहिंजो माइक डबल साउंड थी। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सपना नुसरत चांडियो जो कि करंटली हैदराबाद में रैश पज़ीर हैं, वैसे लाड़काना से बिलॉन्ग करती हैं। शी इज़ डॉक्टर फार्मेसी की स्टूडेंट है वो, उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके अलावा जो राइटर भी हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मैम जो है ना काम करती हैं। तो हम जो है ना मैम से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिस इंटरव्यू सीरीज़ इज़ पार्ट ऑफ रिहान फाउंडेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कनेक्टेड पाकिस्तानी। सबसे पहले मैम सपना नुसरत चांडियो साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे लिए भी एक ज़रिया है कि हम दूसरों लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ और जो है एक दूसरे के बारे में जानें। अच्छा सपना, आपके हवाले से थोड़ा जानते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि देखने वाले भी जान सकें आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं अपने हवाले से थोड़ा। अ, अच्छा, मेरा नेम सपना चांडियो है और मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। मैं यूथ एक्टिविस्ट भी हूँ और राइटर भी हूँ, यंगेस्ट स्पीकर भी हूँ। ये मेरे जो हैं छोटे-छोटे काम हैं और मैं अपनी स्टडी के साथ इन चीज़ों को भी लेकर चलती हूँ साथ-साथ। अच्छा सपना, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे जो आपकी एजुकेशन चल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो पहली है आपने जो अपनी एजुकेशन हासिल की वो कहाँ से की है और करंटली आपकी कितनी एजुकेशन है, उस हवाले से थोड़ा बताएँ। मैं बेसिकली जो है अपने विलेज में पढ़ी हूँ, जो है 1 से लेकर मैट्रिक तक और फिर फर्स्ट ईयर इंटर जो है मैंने वो लाड़काना में की है डिग्री कॉलेज में। उसके अलावा मैंने अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, वो कंटिन्यू है, 3rd ईयर में हूँ। नवाबशाह में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह। मैं वहाँ पर आईपीएस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ती हूँ। अच्छा सपना, हमें डॉक्टर फार्मेसी के हवाले से थोड़ा बहुत बताएँ कि कैसा है वहाँ का काम? तफ़सीलन अच्छा सर, तो बेसिकली जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है वो एक मेडिकल प्रोफेशन है। जैसे एमबीबीएस भी मेडिकल प्रोफेशन है, बीडीएस भी मेडिकल प्रोफेशन है, वैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी एक जो है मेडिकल प्रोफेशन में। इसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो है वो जो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई लैंग्वेज होती है वो उसको अंडरस्टैंड करता है और उसकी जो जॉब्स होती हैं, रोल्स होता है, वो इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर तौर भी काम करते हैं फार्मासिस्ट। और जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर मेडिसिन बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, डिस्पेंस होती हैं, स्टोर होती हैं, ये सारी चीज़ों जो है वो फार्मासिस्ट के अंडर में होती है। ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सारी जो फील्ड है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। सपना, आप उसके अलावा राइटर कब लिखना शुरू किया और क्या जो है ना अब तक आपने वगैरह कौन से लिखे हैं, उस हवाले से भी थोड़ा हमें बताएँ। अच्छा सही, थैंक यू वेरी मच। और मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है, पैशनेट हूँ मैं इसके लिए। मैं 8th में पढ़ती थी तो टीचर्स हमें एसेस लिखवाते थे और उसके अलावा पैराग्राफ्स लिखवाते थे। तो जब वो टीचर्स टेस्ट लेते थे तो मतलब एक सडनली इंसिडेंटली मैं जब लिखती थी तो अ, मतलब खुद के आइडियाज़ लिखती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं राइटर बन सकती हूँ और मैं अपनी जो सोची हुई चीज़ों को, इमेजिनेटिव चीज़ों को और मैं उनको कन्वर्ट कर सकती हूँ अपनी राइटिंग्स में। तो मैंने फिर उस ईयर से लिखना स्टार्ट किया, फिर ऐसे मेरी जर्नी जो है वो अभी तक कंटिन्यू है।
अच्छा सपना, आप अच्छा एजुकेट सपना, आप फैमिली से ताल्लुक एजुकेट फैमिली से चला है, ताल्लुक। तो ज़ाहिर है कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो हमारी जो एजुकेशन है नॉर्मल हम पढ़ते हैं और ऑनलाइन अभी क्लासेस वगैरह हो रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कितना हमारी जो एजुकेशन ऑनलाइन सिस्टम से डिस्टर्ब हुई है या बेहतर है आपके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन, और ये जो करंटली हमारी जो पहले एजुकेशन चल रही थी उसमें हमें कितना लॉस हुआ? बेसिकली जो जो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो जो ग्लोबल पेंडेमिक है कोविड की वजह से, ये जो ये गैप है जो फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस का, ये इसमें मतलब कोई लॉस और गेन की कोई भी बात नहीं है। बात ये है कि अवेयरनेस की बात है। अगर हमें टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो, टीचर्स को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो और टीचर्स को ट्रेन किया जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी डिफरेंस फील होगा फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस में। फिर हमें एक्चुअली बात ये है कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं बताई गई टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या क्या चीज़ों को वो अच्छे से हम उनको कर पाएंगे। अगर डिस्टेंस लर्निंग जिसको कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, अगर क्लासेस ऑफ हैं तो वो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं जूम के थ्रू या फिर कोई भी दूसरे एप्स हैं, तो एक्चुअली ये बात है कि हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई गई। अगर हमें इम्पोर्टेंस बताई जाए ना, तो बिल्कुल सीरियस होकर जो है टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी दोनों इस चीज को मतलब साथ लेकर चल सकते हैं कि फिजिकल क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑनलाइन क्लासेस भी। बट ये हमारी मेंटलिटी में अब फिक्स हो गया है, माइंडसेट हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें कुछ समझ नहीं आता। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। अच्छा सपना, आपकी अच्छा सपना, बहुत बड़ी आपकी जल्दी बहुत है बड़ी कम उम्र जल्दी में माशाल्लाह उम्र आपने में जो मैंने माशाल्लाह आपने जो मैंने ऑनलाइन जो है ना आप ऑनलाइन मुख्तलिफ आप जगहों पे और मतलब मुख्तलिफ पे सेमिनार्स वगैरह मतलब अटेंड भी सेमिनार वगैरह करती हैं। अटेंड की, तो मैं चाह रहा हूँ तो कि तफसील चारों से के हमारे तफसील लोगों को बताएं हमारे कि आपकी जो लोगों को जर्नी बताएं रही कि है, आपकी क्या जो रही है, लाइफ क्या अपडेट लाइफ है, में अपडेट तो है, सवाल से थोड़ा तो बताएं। सवाल पे थोड़ा। अच्छा सही। अ, वैसे मैं स्टडी करती हूँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो मेरा ये शौक होता है कि मैं उसके साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी करूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो और मेरी सेल्फ स्टीम हाई हो। और जो है जैसे हमें ये जो 21st सेंचुरी चल रही है उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जो है ये सारी चीज़ों को मेरे ये डिज़ायर है और मेरा ये पैशन है कि मैं इन अपनी स्टडी के साथ-साथ इन चीज़ों को भी लेकर चलूँ, ताकि जो है मेरी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट भी हो और पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। तो इस वजह से मैंने दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस जॉइन की हैं, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी जॉइन की हैं मैंने। जो है कुछ हमारे पाकिस्तान की हैं नेशनल ऑर्गनाइजेशंस, कुछ दूसरे कंट्रीज की हैं जो है इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस हैं। तो मैंने वो ज्वाइन की हुई है ताकि मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। उनमें एक्टिविटीज बहुत होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, करिकुलर होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। और हमें टेक्नोलॉजी का पता चलता है कि दुनिया कितनी आगे चल रही है और हमें भी उसके साथ साथ ही चलना चलना होगा, क्योंकि ये अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। और उसके अलावा जो है जैसे और इंटरनेशनली जिनमें मैं काम करती हूँ उनके मैगजीन्स भी पब्लिश होते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं। तो मैं उनमें लिखती भी हूँ, अपने राइटर्स लिखती हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है सिंध में काम कर रही है, इनोवेटिव यूथ फॉर चेंज। इट इज द वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ, सेशन कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उसमें भी जो है मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो हमारी डेजिग्नेशन है ना, उससे कुछ भी नहीं होता। अगर मैं सेशन कोऑर्डिनेटर हूँ, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ सीख नहीं रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अगर कंटेंट कभी बनाती हूँ तो उससे मेरी लर्निंग होती है, ये मेरी ग्रोथ होती है। तो हमें कभी भी किसी चीज के लिए लालच नहीं रखनी चाहिए कि जो है हम मेहनत करने से थोड़े लेजी होते हैं, बट कोशिशें और काविशें करने के बाद ही सब कुछ मिलता है। जी बिल्कुल। जी अच्छा बिल्कुल। सपना, अच्छा मैं सपना, मैं एक सवाल ये लाजमी करता हूँ
हमारी जो यूथ है पढ़ी लिखी, आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और खुश मिजाज भी, मैं प्रोफाइल आपकी बहुत चेक की है। तो उस हिसाब से काफी लोग ऐसे पढ़े लिखे जो है ना अपना जब डिग्रियां ले लेते हैं लास्ट में जो ना फिर परेशान होते हैं कि यार हमें जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही। तो ऑनलाइन भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जो है ना आप लोग जो है ना गेन करते हैं, फायदा भी लेते हैं वहां से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, क्या मैसेज देंगे ऐसी यूथ को जो मायूस हो जाती है? अम, अ, मतलब रियलिटी में ये है कि मैंने पहले भी कहा लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर हमारे इंस्टीट्यूट में है जो वो करियर, एक तो करियर काउंसलिंग की बहुत कमी होती है। करियर काउंसलिंग की कमी नहीं होती तो यूथ्स में जो है वो ये चीज वो सोचना छोड़ देते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रही हूँ तो मुझे कोई नेचुरली नहीं मिलेगी जॉब वगैरह। मुझे ये सोचना होगा कि मेरा प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है। तो हमारे यूथ्स को जो है वो ये सोचना चाहिए कि मेरा, अगर मैं पास आउट करूंगा तो मेरा प्लान ए है, ये है, मेरा प्लान बी ये है। अगर मुझे पास आउट करने के बाद ये करना है और उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी करना है। तो इन इन चीजों को जो है वो अपने माइंड में अपने गोल्स बना लें कि अगर ये चीज नहीं हो रही तो दूसरी चीज हम जो है उसके साथ इंगेज हो जाएं। और उसके अलावा जो है अपनी आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट करें खुद। क्योंकि अब ये चीज आ गई है कि जॉब्स वगैरह की गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा। जो है इश्यूज चल रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल बहुत इश्यूज चल रहे हैं जॉब्स के। तो ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत कुछ जो है जॉब्स हैं, जैसे फाइवर है, वहां पर जो है। और उसके अलावा जो है और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑनलाइन। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन। आप घर बैठे तकरीबन, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो घर बैठे 2 लाख 2.5 लाख कमाते हैं। तो आप जो है अपनी फील्ड्स का यूजफुल और बेनिफिशियली इस्तेमाल करें। और उसको सही तरीके से अगर सोचेंगे तो अनडाउटली तो वो सही ट्रैक में ही जाएगा। जैसे मैंने सोचा है कि मैं पास आउट होने 4th ईयर में जब आऊंगी तो इंटर्नशिप करूंगी। उसके बाद में उसके बाद में जो है वो हाउस जॉब करूंगी। उसके बाद अगर मैं जो है फॉरेन के लिए अप्लाई करूंगी एमफिल के लिए। अगर वो नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर एमफिल जो है करूंगी। उसके अलावा जो है किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बनूंगी। तो ये सारी चीजें 3-4 सोचें जो हैं वो अपने साथ रखनी चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये मुझे करना है। सो ये अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। मेरा ये मैसेज है यूथ के लिए। अच्छा सपना, आपने लिखना स्टार्ट किया तो आप बता रहे थे 8 क्लास से लिखना शुरू किया। हम मेरा शुरू से लग रहा है, स्टील मिल में जब जॉब मुझे मिली थी तो सिंपल मैट्रिक किया था, उसके बाद जॉब मिल गई थी। ऑटोकैड का शुरू से शौक था, तो मुझे प्रोफेशनल मकसद ये कि उस मुझे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, फिर भी काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने माशाल्लाह 3 साल जो ऑनलाइन काम भी किया, यूएसए के मकानात वगैरह वहाँ पे बनाए। तो इस तरह का एक शौक रहता है, प्रोफेशनल किसी चीज में नहीं। तो आपको ये जो लिखने का शुरू से शौक था, या कोई शायर बनता है तो जाहिर है लोग बोलते हैं कि पता नहीं किस वजह से, किसी ना किसी वजह से बनता है, तो ये लिखना आपका शौक था या किस वजह से लिखा, या जो स्टार्ट किया उसकी क्या वजह थी? अच्छा, आपने बहुत मोटिवेशनल क्वेश्चन किया है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई चीज डेवलप होती है ना तो उसका कोई रीजंस होता है। तो मेरी जिंदगी में जो रीजंस थे वो रिग्रेशंस थी। मतलब लोगों की मुख्तलिफ ऐसी बातें थी। तो मैं देखती थी दूसरे लोगों को ये ऐसे हैं तो मैं क्यों नहीं ऐसी बन सकती। तो ये सारी चीजें हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। स्पेशली रिग्रेशंस बहुत मोटिवेट करते हैं। जब हमें कहीं से नाउमीदी मिलती है तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो रेज होते हैं और बहुत से लोग डाउन होते हैं। क्योंकि जो है काउंसलिंग कम की जाती है और उनकी सोचने का जो दायरा है वो बिल्कुल छोटा दायरा है। तो ये यूथ को अपने सोचने का दायरा बहुत बड़ा रखना चाहिए, नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जब ये चीज मुझ में रेज हुई तो मैंने खुद को डेवलप करना स्टार्ट किया धीरे धीरे।
तो मैं से अपने आप में स्किल्स मैंने अडॉप्ट की कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ये बुक मेरे घर में है तो मुझे उसको खोलकर पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है, ये क्यों है, ये चीज़ ऐसे क्यों है। तो मैंने इसे मेहनत करना स्टार्ट किया और फिर अगर कोई टॉपिक पर मुझे लिखना होता था, तो अगर कोई आइडियाज़ स्केच होते थे तो मैं उसके लिए मज़ीद पढ़ती थी। क्योंकि हमें कम ही इन्फॉर्मेशन होती है, अगर करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हैं या बुक्स वगैरह तो फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ जाती है। तो फिर ऐसे अगर किसी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती थी तो मैं पढ़कर जो है वो फिर उसको फर्दर प्रोसीड करती थी। तो मेरा जज्बा जो है ऐसे डेवलप हुआ। अच्छा सपना, आपकी एजुकेशन भी अभी करंटली चल रही है, तो क्या प्लान्स हैं आगे, क्या सोचा हुआ है कि क्या करना है सपना को एजुकेशन के हवाले से या आगे लाइफ के हवाले से क्या प्लान? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चनिंग मी अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशन। और आगे जाकर मैंने सोचा है कि मैं ग्लोबली राइटर बनूं और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड राइटर बनूं, ताकि जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं स्ट्रेस से जिनको, और अगर मेरे करीब कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, कौन कोई कहता है कि मेरे घर के टेंशन है, कोई कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं आता, तो मैं कहती हूँ कि उनको अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने लोगों को अगर हमें हमें जो ये बनाया है तो लाजमी कोई ना कोई स्किल्स, एबिलिटीज और क्वालिटीज दी होंगी। जस्ट आइडेंटिफाई करने की लेट है, उनको एक्सप्लोर करने की लेट है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड राइटर बनूं, ताकि मैं लोगों की पॉजिटिविटी के लिए लिखूं और वो अपने नेगेटिव बियास को खुद से रिमूव करें और एक हैप्पी लाइफ गुजारें, जिसके अंदर उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उनकी हैप्पी लाइफ हो, फ्री फ्रॉम नेगेटिव बियास। और जो है उसके अलावा मैंने सोचा है कि मैं एमफिल करूंगी और पीएचडी करूंगी। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में सब्जेक्ट है, तो मैंने सोचा है कि मैं उस फील्ड में एमफिल और पीएचडी करूंगी और मुझे प्रोफेसर बनना है। जो सपना, हमारी दुआ आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने नेक मकसद में, आपकी जो एजुकेशन है उस हवाले से भी अच्छा है। पढ़ाई में कभी ज़ाहिर है इस तरह के भी हालात आते हैं सपना के, एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। आप माशाल्लाह एमफिल की बात करें, अभी मेडिकल डिपार्टमेंट तो आपका बहुत महंगा है। हम देखते हैं कि प्राइवेट जाके फीसें वगैरह देना, कभी परेशानी इस हवाले से महसूस हुई कि जो है ना सपना कहीं पे एडमिशन लेना चाह रही है, वहाँ पे जो है ना पैसों का या जो इस तरह के मसाइल होते हैं फैमिली की तरफ से, या कोई ज़्यादा परेशानी हो गई, इस तरह के हालात कभी हुए आपके साथ? अच्छा, ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं प्रॉब्लम्स की, मतलब प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं होता, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो किसी का फाइनेंशियल इशू होता है, कोई अगर उसकी एडमिशन हो भी जाती है तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाती। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके अलावा एक ये प्रॉब्लम है, और अगर किसी की नहीं होती तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब फैमिली के बैकग्राउंड पर या फिर उनके करंट स्टेटस पर डिपेंड करता है। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अब इसका हल क्या हो सकता है। अगर वो यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, मैंने देखा है, मुझे खुद भी मिलती हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिलती हैं स्कॉलरशिप्स, और मैं उन उस स्कॉलरशिप से मैं अपनी फीस पे करती हूँ। तो ये मैंने देखा है कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। और जब मेरी भी एडमिशन हो रही थी तो मैं भी परेशान थी कि मेरी इतनी फीस है और मैं कैसे पे करूंगी। फिर मतलब मेरी एडमिशन हो गई, फिर मैंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया। नौजवान जो है ना वो कोशिश नहीं करते, स्कॉलरशिप्स आती हैं उन ऑफिस तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक जाते नहीं कि इतना बड़ा बड़ा फॉर्म है कौन फिल करे, और घर से इतने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, तो मतलब उसको बहुत बड़ा कोई बर्डन समझ लेते हैं।
तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ में जो है स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, और आप खुद भी ट्राई करें, पेरेंट्स से सपोर्ट लें, रिलेटिव से सपोर्ट लें, जो आपको लगता है कि वो आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और आपकी इमोशनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। तो जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो जो है स्कॉलरशिप्स बिल्कुल अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सिटीज में, और आप मेहनत करें, आप फॉर्म फिल करें, आप ट्राई करें, आप जो है डिटरमाइंड रहें कि ये चीज जरूर होगी, और होपफुल रहें, तो सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, पढ़ाई में सपना मेरा ये होता था कि मैं जब टेस्ट वगैरह होती थी यहाँ पीछे जाके बैठ जाता था। यहाँ आपकी क्या पोजीशन थी एजुकेशन में, जो शुरू से प्राइमरी एजुकेशन एंटर हो गया आपका, उसके अलावा हाई फाई एजुकेशन जो ऊपर तक आपने जो पढ़ा हुआ है, तो अपनी क्लास में आपकी क्या पोजीशन होती थी? अच्छा, मेरे क्लास में मैं बिल्कुल पीछे भी नहीं बैठती, और कभी कभी अगर कभी कभी लेट हो जाती है, तो किसी जो है कोई इमरजेंसी वगैरह होती है, तो फिर पीछे बैठ जाती हूँ, वरना मैं आगे बैठती हूँ। और उसके अलावा कहीं पर भी सीट मिल जाए तो बैठ लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन होता है कि कहीं मतलब सीट पर डिपेंड नहीं करता, कहीं पर बैठने के अगर टीचर सवाल करेगा तो मैं पीछे से भी हाथ ऊपर करूंगी कि मुझे आता है। सो मेरे क्लास में माशाल्लाह मैं अच्छे से रिस्पेक्टफुली और वैल्यूएबल तौर पर रिकॉग्नाइज होती हूँ, और मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू जो टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मेरी टीचर्स कहते हैं कि आप मेरे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगी। और मैं अपनी जो है प्रोफेशन में हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो माशाल्लाह मेरी अच्छी जो है रिजल्ट आती है, सीजीपीए भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, सपना सोशल एक्टिविटी आप हैं, तो सोशल वर्क के हवाले से बताएं। आप जो अभी बता रहे थे करंटली कि आप किसी इदारे की कोऑर्डिनेटर हैं, क्या है, तो उस हवाले से भी थोड़ा बताएं कि वहाँ पे क्या होता है, और कौन सा डिपार्टमेंट है, जो भी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था। अच्छा, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ, इनोवेटिव यूथ फॉर चेंज ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम है। तो वहाँ पे है कि खुद को बदल दो और बदल दो राहें, आप खुद को चेंज करें और कुछ इनोवेट करें। ये यूथ के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव यूथ फॉर चेंज, और यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और उन एरियाज पर काम करती है जिस एरियाज पर काम करने की जरूरत है। जैसे यूथ की मेंटल हेल्थ पर हेल्थ हो गई, और उनकी जॉब्स के अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो वो आईवाईसी जो है वो एम्प्लॉयमेंट यूथ को दिलाती है, उनको मिनी जॉब्स दिलवाती है, कुछ एनजीओज हैं उनमें। और उसके अलावा उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करती है, जो लोग नहीं बोल पाते हैं, जो लोग जो इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में बैरियर्स आते हैं, वो उनकी स्किल्स डेवलप करती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। इंटरनेशनली, नेशनली और मतलब ग्लोबली लोग आते हैं, और वो उन टॉपिक्स पर बात करते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। उसके अलावा जो है फिजिकल सेशंस होते हैं मेंटल हेल्थ पर, और भी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे कॉप करना है। उसके अलावा जो है और इवेंट्स होते हैं, मेगा इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर यूथ जो है वो स्पीचेस करते हैं, और उनको ऐसे काम दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये सेशन करना है, आपको इस टॉपिक पर बात करनी है। तो वो यूथ जो है वो तैयारी करेगा और खुद को प्रिपेयर करेगा, कि मेंटली सोचेगा कि मुझे ये काम मिला है और मुझे इस काम पर जो है बात करनी है। तो वो उसको एक टास्क मिल गया होगा, और वो खुद ब खुद अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फाइंड करेगा। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनोवेटिव यूथ फॉर चेंज, वो यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और ये सारे उसके रोल्स हैं जो मैंने आपको बताए।
सपना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपके साथ आपको कामयाब करे और मज़ीद तरक्की से। मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों के साथ अच्छा, आपकी आवाज़ कट रही थी, तो आप प्लीज़ रिपीट करें। अच्छा सपना मेरी अब आवाज़ आ रही है? अगर क्लियर है तो मैं सवाल रिपीट करूँ? जी, जी, अभी क्लियर है। जी, अभी बताएँ। अच्छा सपना आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है ना हमारे देखने वालों को लास्ट में कोई मैसेज दें। अच्छा, मेरा मैसेज, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे कम्युनिकेट करके और आपके बारे में भी जान के कि आपने कैसे ऑनलाइन वर्क किया और अपनी लाइफ में कैसे कंसिस्टेंट रहें। दैट्स रियली ग्रेट। और हमें जो है कुछ अगर बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सब्र भी अख्तियार करना होगा। ऐसे नहीं कि बस जल्दी में मुझे कामयाबी मिल जाए और ये जो है बस जल्दी से मतलब कुछ बन जाऊँ। उसमें बहुत वक़्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। और मेरा ये मैसेज है कि आई एम आल्सो यूथ, सो मेरा स्पेशली यूथ के लिए मैसेज है कि वो अपनी कमिटमेंट से जो है सिंसियर रहें। उनको जो काम मिलता है वो बिल्कुल सिंसियरिटी से करें और इन तीन चीज़ों को अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली जो है वो अडॉप्ट करें। एक की जो है कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्किंग है, और ये और उनके जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू रखें और कंटिन्यूस लर्निंग करें। ऐसा नहीं कि आज फिर जो है हमने सीख लिया और कल कुछ नहीं सीखना। ये देखें कि हमें कंटिन्यूस जो है वो लर्निंग करनी है। ये मेरा मैसेज है सबका लिए। और रियली थैंक्स टू यू। जी सपना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपके पास दोबारा टाइम है और आपको आपके साथ ज़रूर सेशन रखेंगे दोबारा। और दोस्तों हमारे साथ सपना मौजूद थी जो कि लाड़काना से बिलोंग करती है। वो अपने डिपार्टमेंट और अपने काम के हवाले से हमें बता रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नए गेस्ट के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू सपना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बाय बाय।